आज का जो लेक्चर है ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज जो चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं ये फेसबुक ऐड में बहुत कम ही लोग हैं जिनको पता होता है, और जिनको पता भी होता है इसके बारे में बहुत सारा मिस इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, तो मेनली दो चीज़ के बारे में बात करेंगे। अभी तक हम दो ही तीन चीज़ के बारे में बात करेंगे। एक तो आपको बात करेंगे आपको फेसबुक पिक्सेल्स के बारे में, पिक्सेल्स एंड कन्वर्जन का ऐड कैसे बनाना है, पिक्सल एंड कन्वर्जन का ऐड। फिर नेक्स्ट बात करेंगे ऑडियंस का। अभी तक देखिएगा तो आपको ऐड सेट में ऑडियंस का एक ऑप्शन था जो हम बोले कि अभी के लिए स्किप कर दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे ए/बी टेस्टिंग। ए/बी टेस्टिंग को बहुत कोई अल्फा बीटा टेस्टिंग भी बोलता है। तो ये बेसिकली ये तीनों चीज जो है ये पूरा एडवांस है। ठीक है, एंड मैक्सिमम लोगों को नहीं पता होता है इसके बारे में। एंड अगर ये अभी पढ़ेंगे नहीं समझ में आए तो उतना लोड नहीं लेना है। ठीक है, क्योंकि ये हर जगह यूज भी नहीं होता है। मतलब ये बड़े बड़े एडवर्टाइजर्स के लिए है। आप कोई डेली का 100 रुपये पर डे खर्च कर रहा है तो उसके लिए आप ये सब चीज़ कर ही नहीं सकते जो बताने वाले हैं। तब उसके लिए जो मंथ का कम से कम 1-1.5 लाख रुपए ऐसे करके या कम से कम 40-50 हज़ार रुपये मंथ का खर्च कर रहा है, उसके लिए ये सब टेक्निक आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले तो पिक्सल को समझते हैं। ठीक है, इसका नाम सुने हैं कभी पहले, पिक्सल? हाँ सुने, मेगापिक्सल। पिक्सल भाई कैमरा। वेरी गुड। और कहीं नहीं सुने हैं? कोई मार्केटिंग के रेफरेंस में पर्सपेक्टिव में कभी सुने हैं पिक्सल? नहीं सुने हैं। ओके, अच्छा ये बताइए कि फेसबुक कभी ये देखे हैं कि आप फ्लिपकार्ट पे गए, फ्लिपकार्ट पे आपने कोई लेटेस्ट मोबाइल देखा एंड मोबाइल परचेज नहीं किया, तो आप जब आप इंस्टाग्राम चलाते हैं, फेसबुक चलाते हैं तो आपको उसका ऐड बार बार दिखाने लगता है उसी प्रोडक्ट का जो आप छोड़े हैं। आप इस तरीके से अमेजन में भी करोगे तो ऐसे होने लगता है। ठीक है, तो कभी दिमाग में क्वेश्चन नहीं आया कि फेसबुक को कैसे पता चल जाता है कि आप वहां पे गए एंड कौन सा प्रोडक्ट देखे ऐसे करके? अभी सोचिए ये बात। आप फेसबुक के अंदर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, फेसबुक के अंदर कोई पोस्ट लाइक कर रहे हैं, कहीं कमेंट कर रहे हैं, तो ये सारा एक्टिविटी फेसबुक ट्रैक कर सकता है। राइट, क्यों ट्रैक कर सकता है? क्योंकि ये सारा इवेंट आप फेसबुक के अंदर कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन फेसबुक के बाहर कुछ कर रहे हैं, फेसबुक के बाहर कुछ कर रहे हैं। लाइक कि आप जैसे अमेजन पे कुछ किए तो अमेजन की वेबसाइट तो फेसबुक से अलग है, फिर फेसबुक को कैसे पता चल गया? आप फ्लिपकार्ट पे कुछ किए, कोई एक्टिविटी किए, वो चीज कैसे पता चल गया? साइन अप सेम होगा, साइन अप सेम भी होगा तो भी कैसे ये होगा? मतलब पता कैसे चलेगा? एल्गोरिथम कैसे काम करता है? डेटा एनालिटिक्स में बताऊं तो डेटा एनालिटिक्स, वेरी गुड। तो वो तो गूगल का तरीका है ना, गूगल पता कर लेता है। मतलब अगर आप गूगल एनालिटिक्स जो है वो इंस्टॉल किए हैं वेबसाइट पे, ठीक है, तो उससे सिमिलर ही है ये फेसबुक पिक्सल। फेसबुक पिक्सल एक मैकेनिज्म निकाला, फेसबुक एक मैकेनिज्म निकाला जिसके थ्रू वो फेसबुक के बाहर का कोई इवेंट को ट्रैक कर पाए। फेसबुक के बाहर का इवेंट कहने का क्या मतलब है? फेसबुक के बाहर जैसे फ्लिपकार्ट पे कोई इवेंट हो, ठीक है, या ऐसे कोई भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो, उसको ट्रैक करने के लिए फेसबुक ये पिक्सल यूज करता है। अब इसमें बेसिकली होता क्या है, पिक्सल का एक छोटा सा कोड होता है, जैसे आपका गूगल एनालिटिक्स वाला कोड था, हम लोग अपना वेबसाइट में डाले थे, ठीक है, वैसे ही इसका कोड होता है। तो जब ये आप पिक्सल इंस्टॉल कर दोगे तो आप फेसबुक के बाहर जो भी वेबसाइट में इंस्टॉल्ड है तो वहाँ जो भी एक्टिविटी करोगे तो फेसबुक को उसका पता चल जाएगा कि हाँ ये यूजर जो है ये इनकी वेबसाइट पे जाके ये काम किए हैं। तो कोड से पता चलता है। हाँ, बेसिकली वो कोड जो डालोगे तो आप जो भी वेबसाइट, मतलब फ्लिपकार्ट पे गया, फ्लिपकार्ट में पिक्सल डला हुआ है, तो आप जो भी पेज विजिट करोगे तो वो ऐड होते जाएगा कि हाँ निखिल जो है वो ये वाला पेज विजिट किया है, या लास्ट टाइम ये वाला पेज विजिट किया और कोई परचेज नहीं। ऐड कौन करेगा सर? वेबसाइट डेवलपर ऐड करेगा। नहीं समझ। पिक्सल एक कोड है जो वेबसाइट
डेवलपर वेबसाइट में ऐड करेगा। अच्छा, वेबसाइट में ऐड करें। वेबसाइट में ऐड करेगा। अच्छा, देखिए दो एंटिटी है। दो एंटिटी क्या है, एक फेसबुक है, एक कोई वेबसाइट है, थर्ड पार्टी वेबसाइट जिसको मान के चलो बोलता है। फेसबुक के अंदर कोई पोस्ट लाइक कर रहे हो, कुछ कमेंट कर रहे हो, फेसबुक को पता चल जाएगा क्योंकि फेसबुक के अंदर ये सारा चीज हो रहा है। अब फेसबुक के बाहर का दुनिया में आप क्या कर रहे हैं ये फेसबुक को कैसे पता चलेगा? समझ रहे बात को? प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम का सलूशन के लिए फेसबुक पिक्सल डिस्कवर किया। पिक्सल क्या है? अब आपकी वेबसाइट पे एक पिक्सल कोड पड़ा हुआ है, ठीक है, तो अब इसके थ्रू ये क्या होगा, आप जो भी पेजेस उसके अंदर विजिट करोगे, ठीक है, जैसे गूगल एनालिटिक्स में ट्रैक होता था, जो वैसे ही पिक्सल में भी सारा जो भी काम आप कर रहे हो वेबसाइट पे वो सारा चीज ये ट्रैक करते रहेगा और ट्रैक करके इंफॉर्मेशन जो है अपना पेरेंट फेसबुक को देते रहेगा। तो सर वो वेबसाइट में पिक्सल ऐड रहेगा पहले से? हाँ, ऐड करना पड़ेगा, ऐड पहले से रहेगा नहीं, करना पड़ेगा। आप ऐड करेंगे तभी फेसबुक उसको रीड कर पाएगा। समझ रहे हैं? मैंने पिक्सल मान के चलो कि ये काइंड ऑफ आप उसको अथॉरिटी दे दो कोड के थ्रू कि हम भैया मेरे वेबसाइट में जो इंफॉर्मेशन जो भी एक्टिविटी हो रहा है उसको आप ट्रैक कर सकते हैं। सर जैसे कि तो ऐसा कर ऐसा हम फेसबुक का अथॉरिटी दे रहे तो उससे हम लोग का क्या फायदा? जैसे अगर हम वेबसाइट ओनर हैं तो। वेरी गुड। और किसके दिमाग में क्वेश्चन है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करिए। सर अगर हम पिक्सल ऐड कर रहे हैं उसमें है ना अपने वेबसाइट में और फेसबुक सब ट्रैक कर रहा है तो उससे हमको क्या फायदा है अगर वेबसाइट से? क्वेश्चन समझे सारे लोग? ठीक है, अब हम वेबसाइट ओनर हैं, अपना वेबसाइट को डेटा मिल जाता है, रीड करने का हम दे दिए, अब उससे हमको क्या फायदा है? तो जो रश्मि बोली एकदम सही करेक्ट बात है। अब मेरा वेबसाइट पे जो एक्टिविटी हो रहा है अगर उसको फेसबुक अच्छे से रीड कर पाएगा तभी ना उसको पता चल पाएगा कि कितने लोग हैं जो केवल फ्रिज देख के वापस चले गए, फ्रिज देख के वापस चले गए, परचेज नहीं किए। समझ रहे बात को? कितने लोग हैं जो मेरे वेबसाइट पे साइन अप करते हैं, जो भी लोग मेरे वेबसाइट से कुछ परचेज करते हैं उनमें कॉमन क्या है? समझ रहे बात को? तो ये सारा डेटा फेसबुक के पास रहेगा तभी आपके लिए बेटर वो और अच्छा रिजल्ट लाके दे सकता है। जैसे फेसबुक को पता है कि निखिल का जो वेबसाइट है उस पर 18 से 23 एज ग्रुप के जो भी लोग आते हैं उसमें कुछ परचेज करते हैं, या जो भी लोग परचेज करते हैं उसमें 18 से 23 वाला हाईएस्ट है। तो निखिल के लिए बेस्ट ऑडियंस क्या फेसबुक को लगेगा कि 18 से 23 एज ग्रुप वाला। समझ रहे हैं? सारा चीज डेटा एक्सचेंज के थ्रू वो ऐड भी उसी हिसाब से वो चलाता है, उसी हिसाब से चलाएगा। ठीक है, ये करके ठीक है, तो ये वाला चीज है इसके थ्रू होता है। अब इसको कैसे करते हैं नहीं करते हैं इसको एक छोटा सा एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, ये हम लोग एक तो सारे वेबसाइट डेवलपर को वो डेवलप करना ही पड़ता होगा ताकि दूसरा में भी जाए। ऐसा नहीं है, जरूरी नहीं है। मान के चलो आपको फेसबुक पे ऐड नहीं चलाना है, ठीक है, फेसबुक पे ऐड नहीं चलाना तो फिर आप पिक्सल क्यों ऐड करिएगा? समझ रहे बात को? जो ऐड वगैरह जिनको एक्टिवली चलाना है उनके लिए है। और ऐड में भी सबसे तीसरा सेगमेंट जो था, इधर साइड तो ब्रांड अवेयरनेस एंड रीच था, फिर बीच में लीड जनरेशन, वीडियो व्यू, ये सब था। ठीक है, सबसे लास्ट में कन्वर्जन था। अगर कन्वर्जन का आपको ऐड चलाना है तो ही ये पिक्सल का कुछ रोल है। बाकी वाला ऐड जो भी चल रहा है वो तो फेसबुक के प्लेटफॉर्म पे ही ना चल रहा है, तो वहाँ पे इसका कोई रोल नहीं है। कन्वर्जन के केस में रोल है। सर मेरी बात है सर, अगर कोई है जो फ्लिपकार्ट में, आप पहले बोले कि फ्लिपकार्ट में कुछ परचेज किया उसको देख के छोड़ दिया, उसके बाद उसको फेसबुक में ऐड वो दिख रहा है वही सेम चीज, तो उसमें पिक्सल कैसे काम कर रहा है दोनों बीच में? अभी तो वही बताने की कोशिश की है। चलो हम एक बार फिर से रिपीट करते हैं। अब फ्लिपकार्ट पे मान के चलिए फ्रिज का पेज है, ये फ्रिज का पेज है। यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ, आप ये वाला पेज विजिट किए, ठीक है, यहाँ पे कोड इंस्टॉल्ड है, ठीक है, तो फेसबुक को पता है ना जी कि आप ये फ्रिज, तो फ्लिपकार्ट भी करके रखा सही बात है, तो कैसे पता चल जाएगा? वो डाल के ही रखा है तभी पता चल जाता है। ठीक है, तो ये वाला चीज, ठीक है, फिर ये डेटा फेसबुक को भेजेगा तो फेसबुक को पता चल जाएगा। ये पूरा रीटारगेटिंग कॉन्सेप्ट है, रीटारगेटिंग बोलते हैं।
लेकिन रीटारगेटिंग से भी पहले ये चीज कन्वर्जन, इसको पिक्सल को समझने के लिए हम लोग एक सहारा लेंगे कन्वर्जन का। कन्वर्जन का स्पेलिंग गलत है सर। CONVERTION यही ना? FION या TION दोनों लिखते हैं ना, अमेरिकन और कौन सा इंग्लिश होता है? SION होता है सर। TION नहीं होता है सर इंडियन में यही होता है सर। दो इंग्लिश होता है ना, FION TION दोनों होता है। चलो ठीक है, हम FION बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब कन्वर्जन मतलब क्या? मान के चलो कि मेरा कोई वेबसाइट है, वेबसाइट पे एक फॉर्म है, लीड जनरेशन का फॉर्म है या लेट से साइन अप के लिए फॉर्म है, ठीक है। अब जब भी कोई वेबसाइट पे फॉर्म भर देता है तो हम उसको एक पेज पे भेजते हैं, दैट इज थैंक यू पेज, ठीक है। अब हमको पता करना है कि कितने लोग मेरे वेबसाइट पे फॉर्म भरे हैं, फॉर्म फिल किए हैं मेरी वेबसाइट पे। ये पता करने का उपाय हम फिर से क्वेश्चन बता रहे हैं। मेरा एक वेबसाइट है जिसपे एक फॉर्म है, ठीक है। हमको पता करना है कितने, उस फॉर्म में क्या, जब भी कोई फॉर्म भरता है तो हम उसको थैंक यू पेज पे भेज देते हैं। जितना लोग फॉर्म भरेगा उतना लोग फिर थैंक यू पेज को विजिट करेगा, ठीक है। अब हमको पता करना है कितना लोग मेरा जो है कि वेबसाइट पे फॉर्म फिल किया है। हम कैसे पता कर सकते हैं? हम लोग ये देखेंगे कि थैंक यू पेज कितने बार ओपन हुआ, कितने लोगों ने देखा। वेरी गुड। हम डायरेक्टली काउंट कर लेंगे कि ये जो थैंक यू पेज है ये कितना लोग विजिट किया है, ठीक है। अगर हम ये काउंट कर लेंगे कि थैंक यू पेज जितना विजिट किया है तो वो तभी हो सकता है जब कोई फॉर्म भरेगा। क्लियर है? ठीक है, वेरी गुड। तो अब ये वाला चीज होगा कैसे? तो ये चीज हो गया। तो अगेन हम मान के चलो कि अगर पिक्सल मेरे यहाँ इंस्टॉल्ड रहता, पिक्सल मेरे में इंस्टॉल्ड रहता, ठीक है, तो बेसिकली मेरे वेबसाइट पे फॉर्म भरे हैं, ठीक है। तो अभी हम लोग यही वाला ऐड चलाएंगे, ठीक है। तो इसमें टोटल 3 से 4 स्टेप लेना पड़ेगा, ठीक है। 3-4 स्टेप क्या होगा? सबसे पहले पिक्सल सेटअप करना होगा। दूसरा नंबर हम लोग को ये फॉर्म और थैंक यू पेज का सेटअप बनाना पड़ेगा। थैंक यू। जब इतना चीज हो जाएगा तो फिर तीसरा नंबर हम लोग कन्वर्जन का ऐड बनाएंगे, ठीक है। तो ये 3 चीज हम लोग को करना पड़ेगा। हम लोग पिक्सल सबसे पहले सेटअप करेंगे। तो ये चीज होगा कहाँ पे? आपको इधर जाइएगा तो यहाँ इवेंट मैनेजर होगा कहीं, सर्च कर पा रहे हैं इवेंट मैनेजर। दिखा जी इवेंट मैनेजर। ये सब वहाँ पर इवेंट मैनेजर। सर ब्राइटनेस थोड़ा कम कर दीजिए। उसी में होगा, उसी में लैपटॉप में ही। लैपटॉप से तो टीवी नहीं ना होगा कंट्रोल। सर टीवी का अलग है। लैपटॉप का हो रहा है, टीवी का नहीं हो रहा है। और कुछ नहीं हो रहा है। ये ठीक है, ये ठीक है सर। दिख रहा है आप लोगों को? नहीं सर। चश्मा लगाना पड़ेगा, कुछ ट्रेड ऑफ कर दो। ठीक है भाई, तो ये क्या है? अब यहाँ पे पिक्सल को हमको सेटअप करना पड़ेगा। तो ये कैसे होगा? सबसे पहले हमको अपना डेटा सोर्स से कनेक्ट करना होगा। डेटा सोर्स हम लोग के लिए क्या है? हम लोग के लिए हम लोग का वेबसाइट है, उससे इसको कनेक्ट करना पड़ेगा। चलिए बढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोलता है। तो
तो क्या है हम लोग का वेबसाइट है, वेबसाइट से कनेक्ट, वो अपना पिक्सल को कुछ नाम रखने बोल रहा है, हम नाम रख देते हैं बन गया। अब आपकी वेबसाइट का यूआरएल पूछ रहा है, यहाँ पे आप पिक्सल यूज करेंगे, कहाँ यूज करेंगे हम लोग, आगे बढ़ते हैं। ये इधर कुछ बोल रहा है ऐसे करके, दो ऑप्शन है, केवल पिक्सल यूज करना चाहते हैं या फिर मेटा अपना पूरा एपीआई वगैरह आपका रीड करेगा, तो दोनों में से कुछ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, हम लोग यही वाला चेक करके आगे बढ़ते हैं। अब दो ऑप्शन है, हम मैनुअली कोड इंस्टॉल कर सकते हैं या पार्टनर इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं। पार्टनर वर्डप्रेस इसका पार्टनर है, ये वाला ट्राई करते हैं पार्टनर। अब यहाँ वर्डप्रेस खोजते हैं, वर्डप्रेस सेलेक्ट किए। अब ये आपको गाइड करेगा कि कैसे ओवरऑल करना है। ये कर लिया जी, तो यहाँ पे डाउन, यहाँ बोल रहा है कि अपलोड करना है, ये जो चीज अपलोड करना है वो डाउनलोड कहाँ से होगा। देखो बोल रहा है ना कि वर्डप्रेस में जाइए और वर्डप्रेस में इसको अपलोड करिए, ये वाला ऑप्शन यूज करते हैं। ये कोड आ गया हम लोग के पास, कॉपी कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से हम लोग को जाना है यहाँ से हम लोग को header.php सर्च करना है। यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स का कोड डला हुआ है, ये इसके नीचे हम लोग पिक्सल डाल देते हैं। अपडेट हो गया, तो हम लोग वेबसाइट ओपन करते हैं। ठीक है, इसका केज उड़ा देते हैं, कैश क्लियर कर देते हैं। अब इधर कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं। फिर से जाते हैं पिक्सल में, इधर टेस्ट इवेंट है, वो हमको चेक करना है कि जो हम ये सब किए हैं वो प्रॉपरली हुआ है या नहीं हुआ है। तो यहाँ पे हम टेस्ट कर सकते हैं इसको। तो टेस्ट करने के लिए क्या करना है, हमको अपना वेबसाइट बस यहाँ पे ओपन कर लेना है। तो हम इस वाले वेबसाइट पे किए हैं इंस्टॉल, कॉपी किए इसको, देखो ये हो गया एक्टिव। पहले कुछ वैसे था, अब ये ऐसे हो गया ग्रीन, ये एक्टिव हो गया, ये सेटअप हो गया, बता भी रहा है कैसे सेटअप हुआ है, मैनुअल सेटअप हुआ है, यानी हम लोग का हो गया। एक बार इसको इतना होने के बाद जब ये ग्रीन हो गया तो एक बार रिलोड कर लीजिएगा।
बता रहा है कि क्या क्या है नहीं है। तो अब देखिएगा तो पूरा हम लोग का व्यू भी चेंज हो गया, हम लोग का पिक्सल इंटीग्रेट हो गया है। पहला स्टेप हम लोग का हो गया पिक्सल बनाने का। नेक्स्ट स्टेप क्या है हम लोग का? हम लोग को एक फॉर्म और थैंक यू पेज का एक सेटअप बनाना है, ठीक है। तो एक पेज बनाते हैं, ये हम कंप्लीट कर देते हैं बस, उसके बाद वाला में कुछ ही नहीं है। मतलब तीनों कनेक्टेड है, इट्स लाइक ऐसे नहीं है कि एक दिन गियर देना सीखना है, एक दिन स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा लंबा है, ये तो थोड़ा है ही, हम पहले स्टार्ट करते टाइम में बोले थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मेरा पेज का नाम है फॉर्म पेज। कुछ इसका डिजाइनिंग वगैरह नहीं करेंगे, बस फॉर्म में इंटीग्रेट कर देंगे। ये तो आप जान रहे हैं कि ये कैसे करना है। दो चीज फिर कैप्चर करेंगे, नाम और नंबर। फुल नेम, सबमिट के लिए बटन चाहिए। सर ये हम जैसे कि फुल नेम है, उसके बगल में जस्ट दिखाना चाहते हैं मोबाइल नंबर, ये तो हो गया ये पूरा हो एक जाएगा, लाइन क्लिक का। करके ऐसे क्लिक करके ये कौन सा है? यहाँ पे था। ठीक है, अब इस पे भी ये करेंगे, इधर आते हैं तो हम लोग चाहिए कि जब ये कोई फॉर्म सबमिट कर दे तो ये थैंक यू पेज पे चला जाए। ये कैसे होगा? इधर आते हैं, पेज, इसका नाम उसका कुछ डिजाइन नहीं करेगा, करके पब्लिश कर देते हैं। पब्लिश हो गया, इसका यूआरएल कॉपी करते हैं और यहाँ कहाँ गए प्रोफेसर ऐड करते हैं। प्रोफेसर में हमको रीडायरेक्ट करना है, कहाँ पे? थैंक यू पेज पे। डन, काम हो गया। अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं। कौन था? ये था, इसका शॉर्ट कोड नहीं है। यहाँ पे कहाँ पे इधर है, सर डायरेक्ट वो साइन अप पोर्टल में वो पेज ऐड नहीं कर सकते हैं क्या लिंक? वह वही किए हैं, देखिए क्या होगा। ये मेरा बन गया, हम डिजाइन पे एकदम फोकस नहीं किए हैं। नाम डालते हैं निखिल, ये थैंक यू पेज पे जाना चाहिए, साइन अप पे। तो ये जा रहा है, ऑल ओके है, हम लोग का सेटअप डन हो गया। तो हम लोग ऊपर का 2 स्टेप कर लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग को करना है, एक स्टेप यहाँ मिस हो गया, कन्वर्जन ऐड बनाने से पहले आपको कन्वर्जन बनाना पड़ेगा। कन्वर्जन ऐड से पहले आपको कन्वर्जन बनाना पड़ेगा। कन्वर्जन क्या है? यहाँ पे पिक्सल सेटअप होगा, तो अब देखिए यहाँ पे क्रिएट का ऑप्शन है, क्रिएट कस्टम कन्वर्जन, ये वाला। पढ़िए तो ये क्या लिखा हुआ है, पढ़िए तो क्या लिखा हुआ है। Measure more specific customer actions and run ads optimizing your delivery and reach for them. अब ये मेजर कर सकता है कस्टमर का कोई स्पेसिफिक एक्शन। तो अब आपकी वेबसाइट पे जाके साइन अप किया, ये एक स्पेसिफिक एक्शन है, ये कन्वर्जन मेजर कर सकता है। तो चलिए हम लोग डिफाइन करते हैं कि हम लोग के लिए कन्वर्जन क्या है।
मतलब आप अपना रूल डिफाइन कर सकते हैं कि आपके लिए कब कन्वर्जन हुआ है। इसका एक नाम डाल, इस कन्वर्जन का नाम क्या है? इस कन्वर्जन का नाम लिखते हैं कि माई वेबसाइट फाइनल। नीचे आते हैं, ये रूल डिफाइन करना है कि आपके लिए कन्वर्जन हुआ कब है। तो हमारे लिए कन्वर्जन कब हुआ है? जब कोई भी थैंक यू पेज विजिट करता है। मेरे लिए कन्वर्जन कब हुआ है? साइन अप करके थैंक यू पेज पे गया तो ही मेरे लिए कन्वर्जन हुआ। वो चीज हम यहाँ पे, मेरा एक डाउट है सर। हाँ बोलिए ना सर। वो जब फॉर्म सबमिट किया ना तो लीड जनरेट हुआ ना सर, आप कभी बोले थे लीड जनरेशन हुआ, तो इसमें कन्वर्जन का मतलब क्या है? फिर से बोलिए सर। कल आप बताया था ना कि कोई फॉर्म फिलअप करके अपना डेटा दे रहा है तो हम लोग का लीड जनरेट हो रहा है और उससे हम लोग पोटेंशियल कस्टमर को फाइंड करते कितना कस्टमर उनको बन सकता है। ठीक है, इंक्वायरी करके, तो इसमें आप फिर बोल रहे कि कन्वर्जन हो रहा है। तो बेटा फेसबुक को कैसे पता चलेगा कि आपकी वेबसाइट में कौन साइन अप किया है? क्वेश्चन नहीं समझ बात को। कन्वर्जन का मतलब ये है कि फेसबुक को कैसे पता चलेगा आपकी वेबसाइट में कोई साइन अप किया, आपके पास डेटा आ गया। अब फेसबुक को जब तक पता नहीं है कि कैसे लोग आपकी वेबसाइट पे साइन अप कर रहे हैं तो वो अपना ऐड कैसे ऑप्टिमाइज करेगा। समझ पा रहे हैं बात को? तो पता ही नहीं चलेगा कि आपके होटल का खाना कौन आदमी को पसंद है तो कैसे लोगों को रिकमेंड कर पाएगा। समझ रहे बात को? तो ऐसे करके है ये, इसलिए ये कन्वर्जन बनाना अलग से जरूरी है ताकि फेसबुक के पास डेटा जा सके। तो मेरे लिए कन्वर्जन कब है? जब जो यूआरएल है उसका यूआरएल ये वाले से मैच कर रहा है। क्रिएट कर देते हैं, डन, काम हो गया मेरा। 3 स्टेप हो गया। चौथा स्टेप लास्ट वाला कन्वर्जन का ऐड बनाना है। कन्वर्जन का ऐड बनाना है तो इस ऐड मैनेजर में जाते हैं। तो रश्मि को मिल गया। हाँ जी, मेरे पास 5 हुए हैं। खाता खुल गया रश्मि का। नहीं, अभी कहाँ कुछ बनाए हैं। गुड। बोला कि पहले बनाओ उसको देखेंगे फिर वो नेक्स्ट। आप इसके सामने बेवकूफ क्यों बन रही है? इसके सामने कॉन्फिडेंट रहिए। ये क्या बता रही है कि हम बना रहे सीख रहे? अच्छा आप दीजिए, हम लोग करेंगे। हम लोग ऐसे करेंगे। बनाइए। अपना दिमाग लगाइए। सब कोई अपना दिमाग लगाइए। गुड गुड गुड। चलिए ऊपर का स्टेप हो गया है। एक स्टेप हम मिसिंग है क्या कि हम लोग को आप कन्वर्जन अलग से बनाना पड़ेगा तो वो कर दिया। अब नेक्स्ट हम लोग को ऐड बनाना है। ऐड में क्रिएट में गए, क्रिएट में यहाँ कन्वर्जन में गए, ऐसे करके ये वाला ऐड बनाना है हम लोग को। इधर आते हैं नेक्स्ट, ये मैनुअल सेलेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ कुछ भी नया नहीं है। अपनी वेबसाइट पे कन्वर्जन हमको ट्रैक करना है। अब यहाँ पे जो हम कन्वर्जन बनाए थे, क्या नाम था मेरा? वेबसाइट टेस्ट ऐसे करके था, माई वेबसाइट साइन अप, ये बनाए थे हम। ये सेलेक्ट कर लिए। बाकी आगे का प्रोसेस सेम टू सेम है, कुछ भी नया नहीं है। बस यहाँ पे आपको जो नया था कन्वर्जन के ऐड में, कन्वर्जन के ऐड में ये नया था कि आपको यहाँ पे जो कन्वर्जन इवेंट बनाए हैं हम लोग वहां पे, इससे पहले वाले स्टेप में, वो यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। बस बाकी ऐड बनाने का प्रोसेस, बाकी सारा प्रोसेस सेम टू सेम है, कुछ भी नया नहीं है। ठीक है, तो ये हम नहीं रिपीट करेंगे। जो काम का चीज था वो हम बता दिया आपको। क्लियर है? ऑल क्लियर है? क्लोजर जैसा ये छोड़ देते हैं ऑडियंस और ए/बी टेस्टिंग आज के लिए छोड़ देते हैं। आई थिंक यही बहुत हो गया। ये भी करवाते हैं तो सोचे तो थे हम क्विकली समाप्त कर देते हैं कि ये क्या है। तो इतना ही करेंगे तो मतलब कोई हम लोग को सर आप इतना ही करेंगे उसको कर। इतना ही में बोले, रश्मि जी बोले कि $400 एक वीक का दे देगा। अरे इतना ही नहीं ना है जी, सारा समझ रहे हैं। मतलब
रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा किसी को वो आपको सारा तो रिस्क इसी लेना में वाला exactly, है। सारा तो इसी से डिपेंड करता है। वो वाला सीन था, वाला सीन है। तो यहाँ एक स्टेप हम लोग का जो रह गया था तीसरा, ये चौथा है। तीसरा स्टेप क्या रह गया था कि हम लोग को कस्टम कन्वर्जन बनाना है। तो ये समझने के लिए पिक्सल को ये बेस्ट तरीका है कि कैसे काम करता है ना, ठीक है। तो इसको एक बार क्विकली समझ कर देते हैं कि ये क्या हम लोग क्या किए जी। हम लोग सबसे पहले पिक्सल इंस्टॉल किए। पिक्सल कैसे इंस्टॉल हुआ, हमको जाना पड़ा था इवेंट मैनेजर में। इवेंट मैनेजर में कुछ डेटा सोर्स करके कुछ ऐसा था, ये कनेक्ट करना था उसको। तो वैसे करके हम इसको ये पिक्सल इंस्टॉल कर लिए। पिक्सल इंस्टॉल करने के बाद हम नेक्स्ट क्या किए, इवेंट को टेस्ट किए। टेस्ट इवेंट किए थे तो वहां पे ग्रीन ग्रीन हो गया था, ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या किए इसके बाद, अपना वेब सब पिक्सल का नाम भी दिए थे। पिक्सल का नाम दिए थे, वो तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, करोगे तो पता चल जाएगा। नेक्स्ट हम लोग अपना वेबसाइट पे हम लोग सेटअप किए क्या, ये फॉर्म और थैंक यू पेज वाला चीज, फॉर्म सेटअप किए हम लोग। उसके बाद हम लोग कस्टम कन्वर्जन बनाए। इतना जब हो गया तो हम लोग अपना एक ऐड बनाए कन्वर्जन का, सबसे लास्ट में। इतना बैकग्राउंड में काम करना पड़ा, ठीक है। $400 वाला क्वेश्चन के साथ आपको छोड़ देते हैं, ठीक है। बहुत लंबा छुट्टी मिलेगा होली में, ठीक है। तो पूरा इंटरनेट जितना भी मेहनत कर सकते हैं ट्राई कीजिएगा इसको फिगर आउट करने का कि ये चीज कैसे होगा। क्वेश्चन ये था, ठीक है। मान के चलो कि ये फॉर्म और थैंक यू वाला जो बताया आपको, ये मान के चलो आपका फॉर्म है, ये आपका थैंक यू पेज है, क्लियर है, ठीक है। अब जितना लोग फॉर्म तक पहुंचेगा, यहां से मान के चलो फॉर्म पे 10 लोग आए, ठीक है। तो क्या 10 लोग थैंक यू पेज तक जाएंगे, ऐसा जरूरी है? बहुत बार ऐसा होगा कि लोग क्लिक किया फॉर्म तक आए लेकिन फॉर्म नहीं भरा, राइट। तो हमको ऐसे लोगों को रीटारगेट करना है, ऐसे लोगों को हम लोग को अपना ऐड दिखाना है जो फॉर्म तक तो आए लेकिन थैंक यू पेज तक नहीं गए। समझ रहे हैं? अगर आप ये कर पाइएगा तो ये मेरा क्वेश्चन था $400 पर वीक का फेसबुक ऐड का। तो ये ट्राई करिएगा करने का, बहुत सिंपल सा लॉजिक है, लेकिन एक बार ट्राई करिएगा। मतलब जो फॉर्म नहीं भरा उसको फिर से टारगेट कर, एग्जैक्टली उसको ऐड दिखाना है, जबरदस्ती फॉर्म भरवाना, मतलब फिर फॉर्म पकड़ के करना है जो फॉर्म तक आया लेकिन थैंक यू पेज तक नहीं गया। समझ रहे बात को? जो क्लिक किया ऐड पे, फॉर्म तक आया लेकिन थैंक यू पेज तक नहीं गया, उसको बार-बार दिखाने से लगे। उसको अपना ऐड दिखाना है, बार-बार दिखाना है, फिर इसको अपना ऐड दिखाना है फेसबुक पे। क्लियर है?